खेती और किसानी की बात करें तो फर्टिलाइज़र का अहम रोल खेती में है। पिछले 50-55 साल से मेरे बचपन से ये शुरुआत हुई थी। उससे पहले केमिकल फर्टिलाइज़र का चलन हमारे देश में नहीं था। जो सॉयल डिग्रेडेशन हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से, जब से ये शुरुआत हुई है उसके विषय पे सोचा नहीं गया। सरकार एकदम से, जो भी सरकारें रही, वो ब्लाइंडली उस पॉलिसी को लेके और चलती रही। ये स्थिति तो बननी है। हमने बहुत दफ़े कहा है सरकार को, जब भी हमको बुलाया गया इस विषय पे, हमने कहा कि सरकार गलत दिशा में जा रही। ठीक है, टाइम बिंग हम किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्थायी तौर पे किसी टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएं और अपने लोगों को उसका एडिक्टेड बना दें, वो ठीक नहीं है। और वो हमारे देश में हुआ। हिंदुस्तान की जो कृषि पद्धति है वो यूनिक। क्या कारण हुए कि हम ब्लाइंडली पिछलग्गू बन के और उन टेक्नोलॉजी पे एक जो बिजनेस ओरिएंटेड जो माहौल बना, पूंजीवाद की गिरफ्त में जैसे जैसे ये दुनिया आती रही, हिंदुस्तान उससे अछूता नहीं रहा। और पूंजीवाद का ये एक दुष्चक्र है जिसमें हमको एक ट्रैप में डाला गया। ये जो चल रहा है इसके खिलाफ हमको मतलब है। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में रोक दिया जाए, देश की फूड सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया जाए, लेकिन हमको पैरेलल एफर्ट्स करने होंगे। हमको अपनी जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारे रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जिनके माध्यम से ये हजारों साल की खेती चली आई है, उसमें गुंजाइश है उसको इम्प्रूव करने की। उसको हमने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये दकियानूसी मेथड है। दकियानूसी कुछ नहीं होता, हर चीज़ में गुंजाइश होती है। हमको एक फोबिया हो गया। और मेरे अनुभव में, मैंने जब मैं बचपन में था तो वो जो गोबर हम डालते थे पूरे साल, एक मिनट अभी ख़त्म कर लूँ, मुझे बोलो आते नहीं। हम जो गोबर डालते थे खेतों में, वो काम हम गेहूं की कटाई के बाद गर्मियों में करते थे। और गर्मी के महीने में उस गोबर को बैलगाड़ी में भरना, खुद ही भरते थे। लेबर का इतना चलन नहीं था, मार्जिनल फार्मर हैं तो खुद ही भरते थे। और उसमें हीट होती है, उसको भरना और उसको अप्रैल मई में उसको खेत में फैलाना। अब हमको मिल गया 50 किलो का बैग, ना तो गोबर भरना है गाड़ी में, ना खेत में बखेरना उसको। 50 किलो का यूरिया गए और 1 घंटे में अपना। तो हम भी लेजी हो गए। और सरकार का जो एक डर रहा था, जो पूंजीवाद की गिरफ्त में, और जो ये एग्री बिजनेस के लोग काम कर रहे थे, इनको सरकार ने उसी डरे पे डाल दिया। तो ये इस डिबेट में मेरा अपना पर्सनल है। बाकी आप विद्वान लोग बैठे हैं, आप किधर जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और हम अपनी खेती को दांव पे लगा देंगे, ये रुकेगा नहीं। जब मुझे बुलाया गया था उस साल 1,12,000 करोड़ रुपए सब्सिडी थी। आज 2 लाख से ऊपर चली गई है, 2,40,000 या 2.5 लाख चली गई। और हमने ये कहा कि सरकार के पास जोत है, पर बीघा का रिकॉर्ड है, 90% यूरिया का इस्तेमाल इरिगेटेड फार्मर करता है, और देश में 37% ज़मीन जो है वो इरिगेटेड है।
63% किसान नाम मात्र का यूरिया बड़ा डरता हुआ डालता है कि बरसात टाइम पे नहीं हुई तो फसल जल जाएगी। उसने क्या गुनाह किया? आप 200 करोड़ 250 करोड़ की सब्सिडी 37% को देते हैं, 63% को आप सोचते नहीं हैं। उसके लिए विकल्प आपने आज तक ढूंढा नहीं, क्योंकि आपको चिंता एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की सब्सिडी बढ़ाने की है। आपके केंद्र बिंदु में किसान नहीं है। जिस दिन केंद्र बिंदु में किसान होकर नीति बनेगी, उस दिन देश की एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी और बहुत चीज़ों को हम सेव कर पाएंगे। तो इस बहस में मेरा अपना ये विचार है, इस दिशा में हम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे किसान और मानव जाति की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद।